मित्रों, जैसा कि आज का विषय है, बालाजी में लहसुन प्याज क्यों बंद करा दिया जाता है। हम कह रहे हैं खूब खाओ, डट कर खाओ और संकट भी दूर भागेगा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले मित्रों, आपसे एक अनुरोध है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें। बेल आइकॉन को दबाने से हमारे यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगी, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और मित्रों, मेरा अनुरोध है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसे कि आपको अवगत है, आज का जो विषय है, मेहंदीपुर बालाजी में प्याज और लहसुन को क्यों बंद करा दिया जाता है। हम कह रहे हैं खूब खाओ, डट कर खाओ और संकट को दूर भगाओ। इसमें अंतर क्या है? हमारे सोच में और वहां की सोच में अंतर क्या है? अंतर मित्रों कुछ नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बालाजी में जो प्याज और लहसुन बंद कराते हैं, उसके पीछे क्या तथ्य है। मित्रों, वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए, आप सभी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से अधिकतर लोग जुड़े रहते हैं या जुड़े हुए हैं। कुछ मित्र आज शहर के क्षेत्र में आकर बस गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव गांव के क्षेत्र से रहा है। तो आपने देखा होगा, पुराने बुजुर्ग जब कोई पीली वस्तु अर्थात ताहिरी, जो पीले चावल भोजन में बनाते हैं, वो कढ़ी से आप बहुत परिचित होंगे, या दूध, घी आदि से बनी हुई वस्तुएं, जिनमें दूध घी पड़ा होता है, वो वस्तुएं आपने देखा होगा। गांव से जब कृषि करने जब किसान जाता है तो घर से भोजन उसके लिए भेजा जाता है, या गांव से दूध लेकर के, घी लेकर के, इस तरह की कोई वस्तु लेकर यदि घर से कहीं दूर ले जाते हैं, तो पुराने समय में आपने देखा होगा उसके अंदर एक छोटी सी प्याज रख दी जाती थी। तो पुराने बुजुर्गों का कहना है, बुजुर्ग अर्थात वृद्ध, आपके हमारे माता पिता, दादा दादी, उनका कहना था कि प्याज को उसके साथ रखने से हवा नहीं आती, भूत प्रेत का, भूत बियार का असर नहीं होता। अब मेहंदीपुर बालाजी में जहां भूत प्रेत का ही इलाज हो रहा है, तो वहां प्याज या लहसुन क्यों बंद करा रहे हैं? उसे आज समझने की आवश्यकता है। मित्रों, उसको बंद कराने के पीछे एक लॉजिक है, एक तथ्य है। वो तथ्य क्या है, हम उसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मित्रों, तथ्य ये है कि मैंने बताया कि जब कहीं घर से ले जाते थे सामान, तो उसमें प्याज रख देते थे। अर्थात जब अगर आप प्याज या लहसुन खाएंगे तो आपके ऊपर जो संकट है वो आपके पास उस समय नहीं आएगा। अर्थात जब मेहंदीपुर बालाजी में आपने जाकर के अर्जी लगाई, तो वहां अर्जी लगाते हुए यदि आप लहसुन और प्याज खाएंगे और उसके बाद 41 दिन तक और बंद करा दिया जाता है,
तो यदि इस पीरियड में आप प्याज खाते हैं या लहसुन खाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो संकट आपके पास आता नहीं है। कई बार वहाँ जाने के बाद संकट नहीं, मान लीजिए कटा, संकट का इलाज नहीं हुआ, तो क्या होगा कि वो संकट आपके पास उस समय नहीं आएगा क्योंकि आप लहसुन और प्याज खा रहे हैं। तो इसलिए उसे बंद करा दिया जाता है कि अगर इस पर संकट है, यदि आपके ऊपर संकट है तो वो अपना रूप दिखाए, यानी आपके शरीर में आए, आपको हानि पहुंचाए। इसलिए उस लहसुन और प्याज को बंद करा दिया जाता है। अब मित्रों, हम कह रहे हैं खूब खाओ, डट कर खाओ। वो हम क्यों कह रहे हैं? वो हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप लहसुन और प्याज खाते हैं तो आपके पास संकट आएगा ही नहीं। समझने की बात है कि यदि आप लहसुन और प्याज खाते हैं तो आपके पास संकट आएगा क्यों? इसलिए आप प्याज और लहसुन के इस मिथक को छोड़ दीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लहसुन प्याज अवश्य खाएं। हाँ, बालाजी में यदि जो लोग बालाजी जाते हैं उनको परहेज बताया गया है तो वो अवश्य परहेज करें। मैं बालाजी के किसी भी इलाज का विरोध नहीं करता। मित्रों, हमारे वीडियो में आपको ऐसे ही बहुत अनसुलझे उत्तर, जिनका उत्तर जल्दी से अभी हमको नहीं मिलता है, ऐसे ही विषयों के बारे में बताया जाता है। मित्रों, अब आगे हम इसी विषय पर कुछ बात और करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि लोग कई बार बालाजी जाते हैं परंतु वहां जाने के बाद भी वो संकटों से मुक्त नहीं होते। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जो आपके ऊपर संकट है, जिसे आप संकट मान रहे हैं, कहीं वो आपके पितृ तो नहीं है? यदि आपके पितृ हैं तो मित्रों वो आपका संकट नहीं है, वो आपके पूर्वज हैं, उनको आप संकट ना माने। इसलिए मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि बालाजी जाने के बाद आपका संकट नहीं कटता, तो आप हमें अवश्य व्हाट्सएप करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। ईश्वर ने चाहा, बालाजी महाराज ने चाहा, हनुमान जी महाराज ने चाहा, माँ भगवती ने चाहा, तो आपका निश्चित ही संकट दूर होगा। हम बहुत घरेलू और साधारण उपाय आपको बताएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। तो इसीलिए इस तरह के जो संकट होते हैं, जिसको पराविद्या बोला जाता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लोग करने वाले होते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटिस्ट बहुत हैं, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी यदि आप करते हैं, आपके पास में कोई करता है, तो निश्चित रूप से उस पर संकट है। हमने ऐसा भी देखा है कि दवाई आपने की और दवाई काम नहीं कर रही, अर्थात सर में दर्द है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि उनके सर में दर्द बराबर बना रहता है, कई कई वर्षों तक बना रहता है। वो कहीं ना कहीं आपका जो संकट है, आपकी जो बीमारी है, वो कहीं ना कहीं बालाजी से संबंधित है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप सो रहे हैं, बिस्तर पर लेट रहे हैं, बेड पर लेट रहे हैं, चारपाई पर लेट रहे हैं, तो आपका बेड हिलता है। ऐसे लगता है जैसे भूकंप सा आया हो, वाइब्रेशन टाइप का होता है। या आप कहीं अकेले जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई चल रहा है। आपके कई बार ऐसा होता है कि आप घर में रहते हैं तो पायल की आवाज़ आती है या घुंघरू की आवाज़ आती है।
कई बार ऐसा होता है कि आपके कानों में कुछ विशेष प्रकार की आवाज़ें आने लगती हैं। डॉक्टर्स इसके लिए क्या प्रेडिक्शन करते हैं इसे हम नहीं जानते, लेकिन देखा गया है कि डॉक्टरों के यहाँ इसका इलाज हुआ नहीं आज तक। यदि आपको कुछ ऐसा महसूस होता है या इससे संबंधित आप मेहंदीपुर बालाजी भी जा चुके हैं, कई बार जा चुके हैं, उसका काफ़ी आपने इलाज करा लिया है परंतु आप परेशान हैं, तो निश्चित होकर एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारे प्रतिनिधि आपसे बात करेंगे व्हाट्सएप पर। उसके बाद आपको समय दिया जाएगा मिलने का। निश्चित रूप से आपको उस बीमारी का इलाज बताया जाएगा। मित्रों, इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, उनके लिंक हैं, या आई बटन्स में आप लिंक्स को देख सकते हैं। इसी से संबंधित कुछ प्रोडक्ट्स जो विशेष रूप से संकटों पर आधारित हैं, घर में शुद्धि के लिए, से संकट ना आए, घर में इस तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश ना करे, मित्रों, उसके लिए कपूर सर्वश्रेष्ठ है। आज हम ऐसे कुछ उपाय बता रहे हैं जिससे घर में संकट ना आए। उपाय क्या है? कपूर आप घर में जलाएं, गूगल घर में जलाएं, लोबान घर में ना जलाएं। क्यों ना जलाएं? आप वो वीडियो हम बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आई बटन की भी हम प्रयास करते हैं कि वो लग जाए। और उसके साथ बहुत सारी और जड़ी बूटियां होती हैं। गाय के गोबर के कंडे को जलाइए, उसके ऊपर इसको रखिएगा। कपूर को जलाना नहीं है, कपूर की धुनी देनी है। तो मित्रों, हम आपको इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताएंगे। हम भी इससे संबंधित धूप बनाते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये धूप घर में आप सुबह शाम पूजा के समय जलाइए। नकारात्मक ऊर्जा इससे घर से आपके दूर होती है। आप ये ना समझें कि ये धूप बहुत चमत्कारी है। हाँ, चमत्कारी है, लेकिन कहीं अगर आपके ऊपर कोई ऐसा संकट तो नहीं है जो जाने का नाम नहीं ले रहा, तब उस स्थिति में आप परामर्श अवश्य करें। मित्रों, आज हमने आपको बताया बालाजी में जाने वाले या सालासर में जाने वाले भक्तों का लहसुन और प्याज क्यों बंद करा दिया जाता है। इसी तरह के कुछ अन्य विषयों के साथ हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री बालाजी महाराज।